दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज हम लेके आए हैं बट्टा चैप्टर आपके मैथ की। इससे पहले मैंने लाभ और हानि की पूरा चैप्टर खत्म किया। जो जो नहीं देखा वो कृपया करके चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और लाभ हानि आप एकदम बेसिक से समझ के आइए। फिर हम आप आज की यहाँ पे आपकी बात करेंगे बट्टा चैप्टर की। ये आपका बेसिक एकदम तैयार करेंगे। आपको बेसिक से लेकर ट्रिक तक आप पूरा बताएंगे। आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। हम गारंटी ले रहे हैं कि बट्टा चैप्टर में आपको कहीं भी दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देख लीजिए बट्टा क्या होता है। बट्टा क्या होता है? बट्टा का एक सीधा सा मतलब होता है कि छूट, ठीक है। और ये बट्टा मिलता किस पे है? ये मिलता है, हमने इसके पीछे ट्रिक बताया है, एमआरपी, एसपी और सीपी। ये आपका क्या है? ये वाला ये आपका है क्रय मूल्य यानी कि कास्ट प्राइस, ठीक है। और ये आपका क्या है? सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। और ये आपका क्या है? अंकित मूल्य, ठीक है। हमने बताया था कि अगर लाभ हानि रहेगी तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच लिखा जाता है। लाभ रहेगा चाहे हानि, लाभ हानि किसके किसके बीच? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच, ठीक है। फिर हमने बताया था कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच छूट रखी जाती है, या तो क्या रखा जाता है? बट्टा। बट्टा हम हमेशा किसके किसके बीच रखते हैं? विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच, ठीक है। चलिए हमने एक ट्रिक बताई थी, एक बार वो ट्रिक फिर से दोहराने की कोशिश करेंगे। अगर जो जो जिसको डिटेल में पढ़ना है वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके लाभ हानि का पहला चैप्टर देख के आइए, वो वहीं से संबंधित है। हमने बताया था कि एमआरपी, एसपी और सीपी। एक चीज हमने बताया था कि अगर एमआरपी से हम एसपी की तरफ आते हैं तो क्या करते हैं? 100 प्लस माइनस ऊपर करते हैं, ऊपर घटाते हैं। यानी कि हम 100 में ऊपर जोड़ेंगे, ऊपर घटाएंगे। अगर छूट रहेगा तो घटाएंगे, अगर बढ़ा के लिखा जाएगा तो जोड़ेंगे। या तो आपका बट्टा रहेगा तब भी आपका क्या हो जाएगा? घटेगा। जस्ट इसका उल्टा होता है। अगर मान लो एसपी दे दिया और छूट दे दी, आपसे एमआरपी पूछे, तो इसमें हम क्या करेंगे? 100 प्लस माइनस क्या करेंगे? नीचे जोड़ेंगे, नीचे घटाएंगे। जो जो नहीं देखा वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पे, इतने ही ट्रिक पे हम पूरा चैप्टर बट्टा का आपका खत्म कर देंगे। सिर्फ आपको 2 लाइन याद करनी है। अगर हम एमआरपी देगा, एसपी ज्ञात करने को देगा तो 100 में ऊपर जोड़ेंगे, ऊपर घटाएंगे। अगर एसपी दे दिया और आपसे एमआरपी पूछा तो 100 में नीचे जोड़ेंगे, नीचे घटाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला टाइप है इसका बट्टा चैप्टर का, आपका पहला टाइप है। पहला टाइप है अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निर्धारित करना, ठीक है। पहला टाइप क्या है आपका? अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निर्धारित करना। उसका पहला क्वेश्चन है कि एक सामान पर अंकित मूल्य 1000 रुपए है। देखिए पहले हम तुरंत ऐसे बताएंगे, अपना ब्रह्मास्त्र निकालेंगे, एसपी और सीपी। बोला एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 1000 रुपए, ठीक है। एक वस्तु का अंकित मूल्य है 1000 रुपए। फिर बोल रहा है इस पे 10% कामा 5% कामा 20%। 10% कामा 5% कामा 20% क्या दी जा रही है? छूट दी जा रही है, यानी कि आपका बट्टा दिया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन जो है नीचे देखना पड़ता है क्योंकि स्लाइड जो है वो बाद में लगती है, ठीक है। तो उसके बाद फिर बोल रहा है बट्टा उपलब्ध है, सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि आपसे पूछा क्या है? एसपी पूछा है। आपसे पूछा क्या है? एसपी, विक्रय मूल्य ज्ञात करना। अभी अभी हमने बताई है ट्रिक कि अगर आपको एमआरपी दिया रहा है और एसपी पूछे तो 100 में हमें कहाँ जोड़ना है? ऊपर जोड़ना है, ऊपर घटाना है। अगर हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हमें एसपी पूछा है, एसपी बराबर, तो पहले तो हम इसको लिखेंगे 1000 गुणे। अब हम इस साइड से इस साइड एसपी निकालना है, इस साइड आ रहे हैं तो 100 में ऊपर जोड़ेंगे, ऊपर घटाएंगे। तो सब छूट दी है तो सब घटाएंगे 100 में से। 100 माइनस 10 और नीचे वाला 100 ऐसे गुणे, फिर 100 माइनस 5 बटे 100 गुणे 100 माइनस 20 बटे 100। तो यहां से एसपी बराबर निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1000 गुणे, यहां 100 में से 10 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 90 बटे 100 गुणे, यहां से घटाएंगे 95 बटे 100 गुणे, यहां से घटाएंगे 80 बटे आपके कितना हो जाएगा? 100, ठीक है। तो यहां से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, यहां से 1 जीरो, 1 जीरो, ये 1 जीरो से 1 जीरो, यहां से ये कट गया। 2 चौक 8, 2 पचे 10, फिर 5 एकम 5 4 9, 5 9 45, ठीक है। फिर 19 चौक 76, 76 गुणे 9 करेंगे आपका कितना आ जाएगा? 76 गुणे 9, 76 गुणे 9 करेंगे आपका कितना आ जाएगा? 684 रुपए।
तो देखिए कितनी आसानी से ट्रिक पे आपका एकदम कोई दिक्कत नहीं हो रही है, एक ही मिनट में आपका आ जा रहा है। सिर्फ आपको याद करना है कि एमआरपी दिया रहेगा, नीचे की तरफ आएंगे, अगर एसपी हमको ज्ञात करना है तो ऊपर जोड़ेंगे ऊपर घटाएंगे। अगर वही उल्टा एसपी दे देता तो हम कहां करते, नीचे जोड़ते नीचे घटाते, अगर एमआरपी निकालेंगे। अभी क्वेश्चन में आएगा, आगे चलता रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 20% कामा 25% कामा 10% की बट्टा श्रेणी पर अंकित मूल्य 1500 वाली वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए वही सेम क्वेश्चन, तुरंत हम पहले अपना क्या करेंगे, एमआरपी एसपी सीपी वही लिखेंगे, एमआरपी एसपी और सीपी। तो हमको दिया है कितना, दिया है 1500 मूल्य, इसका अंकित मूल्य कितना है 1500 रुपए है, और इस पे छूट कितनी मिल रही है उसे, बोल रहा है 20%, 25% और 10%, 20%, 25% और 10%। तुरंत ट्रिक याद कर लिए। अभी हमने क्या बताया, ट्रिक में हमने बताया कि इस साइड से इस साइड आएंगे तो 100 में क्या करेंगे, ऊपर जोड़ेंगे ऊपर घटाएंगे। वैसे भी बट्टा की बात चल रही है तो हम लग रहा है पूरे चैप्टर में घटाएंगे ही। क्यों घटाएंगे, क्योंकि बट्टा हमने बताया अभी छूट होता है। तो हम निकालेंगे, हमसे पूछा है एसपी, तो एसपी बराबर पहले तो 1500, इसको ऐसे लिखते हैं 1500 गुड़े, अब हमें 100 ऊपर जोड़ना है ऊपर घटाना है, तो सबको घटाएंगे ऊपर, 100 माइनस 20 बटे 100 गुड़े 100 माइनस 25 बटे 100 गुड़े 100 माइनस 10 बटे आपके कितना हो जाएगा 100। तो काट दीजिए, यहां से एसपी बराबर कितना आ जाएगा, एसपी बराबर 1500 गुड़े 100 में से 20 घटाएंगे 80 बटे 100 गुड़े 100 में से 25 घटाएंगे कितना हो जाएगा 75 बटे 100 गुड़े 100 में से 10 घटाएंगे 90 बटे आपका कितना हो जाएगा 100। तो काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है। फिर उसके बाद 25 से काट दीजिए, 25 तियां 75, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 15 दूनी 30, 30 तिहाई 90, 90 और 9 कितना हो जाएगा 810। देखिए कितनी आसानी से आपका आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन आपका बोल रहा है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो नहीं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, बोल रहा है एक पुस्तक का अंकित मूल्य 100 रुपए है, वही हम तुरंत लिखेंगे एमआरपी एसपी सीपी। आप जितनी बार लिखेंगे आपको उतना ही याद होता रहेगा। बोल रहा है एक पुस्तक का अंकित मूल्य है 100 रुपए, फिर बोल रहा है इस पे 10%, 20% नहीं, बोल रहा है 20% और 40% के बट्टा श्रेणी, बोल रहा है 20% और कितना 40% की छूट दी जा रही है। फिर आपसे क्या पूछा है, एसपी पूछा है, तो फिर वही हम ट्रिक लगाएंगे अपनी वाली ब्रह्मास्त्र वाली, इस साइड से इस साइड आएंगे। हमने बताया है कि अगर एमआरपी से एसपी की तरफ आते हैं तो 100 में ऊपर जोड़ते हैं ऊपर घटाते हैं। जो पास करके वीडियो आया है वो कृपया करके शुरू से देखिए, तभी आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से अगर हम एसपी पूछा है, एसपी बराबर इसको तो 100 ऐसे लिखेंगे 100 गुड़े, अब ऊपर जोड़ना है ऊपर घटाना है 100 में, तो 100 माइनस पहले 20 बटे नीचे वाला 100 ऐसे गुड़े, फिर 100 माइनस 40 बटे 100। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बट्टा है छूट मिल रही है, ठीक है। तो यहां से एसपी बराबर अगर निकालें तो ये हो जाएगा 100 गुड़े 100 में से 20 घटाएंगे कितना हो जाएगा 80 बटे 100 गुड़े 100 में से 40 घटाएंगे ये कितना आ जाएगा 60 बटे 100। 100 से 100 कट गया, 0 से 0, 0 से 0, 8 छंग आपका कितना आ जाएगा 48 रुपए, ठीक है। आपका सेलिंग प्राइस कितना निकल कर आ जाएगा, विक्रय मूल्य 48 रुपए। देखिए कितनी आसानी से आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, चलिए स्क्रीनशॉट लेते चलिए साथ साथ में। चलिए अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, करिए, क्योंकि रोज एक ना एक कंटेंट आपको दिया जा रहा है और मैथ में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है, अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा, एक अलमारी का अंकित मूल्य 5000 रुपए है, ठीक है। बोल है 10%, 20%, 30% के बट्टे पर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वही अपनी ब्रह्मास्त्र तुरंत लिखेंगे एमआरपी एसपी सीपी, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है इसका अंकित मूल्य कितना है 5000 रुपए, 5000 रुपए इसका क्या है अंकित मूल्य है, और इस पे बट्टा कितना दिया जा रहा है 10%, 20% और कितना आपका है 30%। वही ब्रह्मास्त्र इधर से इधर आएंगे, हमसे एसपी पूछा है तो 100 में क्या करेंगे ऊपर जोड़ेंगे ऊपर घटाएंगे, वैसे भी बट्टा दिया जा रहा है पूरे चैप्टर में हमको घटाना ही घटाना है, ठीक है। चलिए अब हम एसपी निकालेंगे यहाँ से,
अगर हम एसपी बराबर निकालना चाहें तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, पहले तो 5000 इसको ऐसे लिखा जाएगा 5000 गुड़े, अब 100 में ऊपर जोड़ना है ऊपर घटाना है, 100 माइनस 10/100 फिर गुड़े 100 माइनस 20/100 गुड़े 100 माइनस 30/100 काट दीजिए। एसपी बराबर कितना हो जाएगा आपका 5000 गुड़े यहाँ पे बचेगा 90/100 गुड़े 80/100 गुड़े 70/100। ठीक है, काट दीजिए 3 जीरो से 3 जीरो, 1 जीरो से ये जीरो से ये और ये वाले से ये। फिर उसके बाद 5 8 40 9 में 40 9 में सब आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 40 9 7 9 आपका आ जाएगा 2520। ठीक है, आपका आंसर कितना आ जाएगा 2520। चलिए कितनी आसानी से आपको समझ में आ रहा है। चलिए दोस्तों आपके अगली टाइप की तरफ चलते हैं। आपकी अगली टाइप क्या है कि जब विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य, अभी हमने क्या किया था अंकित मूल्य से क्या निकाल रहे थे विक्रय मूल्य, जस्ट अब उसका उल्टा अंकित मूल्य से हम क्या निकालेंगे विक्रय मूल्य। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे अभी आते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 20% बोल रहा है, कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपए में बेची गई। हम तुरंत अपनी ब्रह्मास्त्र ट्रिक लगाएंगे एमआरपी, एसपी और सीपी। ठीक है, बोल रहा है कोई वस्तु 20% छूट देकर 24 रुपए में बेची गई, मतलब छूट इनके बीच लिखे जाते हैं 20% छूट है और उसको बेचा कितने में गया है, वो आपका बेचा गया है कितने में 24 रुपए में। ठीक है, फिर बोल रहा है बेची गई तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अभी हम क्या कर रहे थे, इस साइड से एमआरपी आपका दिया था तो एसपी निकाल रहे थे, लेकिन अब की क्या दिया है एसपी दिया है, आपसे एमआरपी पूछा है तो इस साइड से इस साइड जाएंगे। अब की बार क्या करेंगे हम 100 में क्या करेंगे नीचे जोड़ेंगे नीचे घटाएंगे। उसमें क्या था अगर इस साइड से इस साइड आ रहे थे तो 100 में क्या कर रहे थे ऊपर जोड़ रहे थे ऊपर घटा रहे थे, लेकिन अब जस्ट इसका उल्टा, अगर आपको एसपी दिया है एमआरपी पूछेगा तो अब की बार 100 में क्या करेंगे नीचे जोड़ेंगे नीचे घटाएंगे। ठीक है, चलिए लगाते हैं, यहां से एमआरपी बराबर निकालेंगे तो एमआरपी बराबर क्या हो जाएगा, पहले तो इसको ऐसे लिखेंगे 24 गुड़े, अब 100 वाला ऊपर वाला वैसे रहेगा 100 वैसे लिख दीजिए प्लस, अब नीचे हमको जोड़ना है घटाना है क्योंकि इस साइड से इस साइड जाने पे लिखा गया है नीचे जोड़ेंगे नीचे घटाएंगे, छूट दिया तो आपको घटाएंगे यानी कि 100 माइनस कितना हो जाएगा आपका 20। तो यहां से आपका अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी बराबर निकल का आएगा 24 गुड़े 100 बटे 80, जीरो से जीरो कट जाएगा 8 त्रिक 24 10 त्याई 30, यानी कि आपका एमआरपी कितना निकल के आ गया 30 रुपए। देखिए कितनी आसानी से आ रहा है, आपको दोनों ट्रिक आपके दिमाग में चलेंगे पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको जिसको लेना है, फिर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप शुरू से लास्ट तक देख के आइए, आपको बट्टे पे कोई कंफ्यूजन कहीं भी किसी क्वेश्चन में नहीं रहेगा, लाभ हानि में भी कोई डाउट नहीं रहेगा अगर जो हमारी वीडियो देख के आए हैं लाभ हानि की। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है कि वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 सही 1/2% का बट्टा दिया जाता है, यदि उस व्यक्ति उसे 39 रुपए में खरीदा है, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए अपने वही ट्रिक लिखते हैं, एमआरपी, एसपी और सीपी। आपका दिया है कितना, हमें इससे मतलब है, मान लीजिए इसको लिखते चल रहे हैं आपको याद पता चलेगा। बोल रहा है उसका उस वस्तु का क्या वो उसे 39 रुपए में खरीदा, वस्तु की अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। उसे 39 रुपए में खरीदा है, खरीद का मतलब क्या होता है, वैसे यहाँ पे खरीद गलत आपका लिख दिया गया है, वहां पे होनी चाहिए बेचा है। ठीक है, जो वो बेचा है उसको काट के आप लिख दीजिए बेचा है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे 39 रुपए उसका क्या है विक्रय मूल्य है। ठीक है, फिर उसके बाद उस पर छूट कितनी दी जा रही है 2 सही 1/2%। फिर आपसे पूछा है एमआरपी कितना होगा, देखिए आप करेक्शन कर लीजिए, वहां पे थोड़ा सा आपको करेक्शन करना है। उसमें आपका दे दिया है कि खरीदा है लेकिन वो वस्तु बेची गई है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गई क्वेश्चन में। तो 39 अब आपका पूछा है एमआरपी, तो हम निकालेंगे एमआरपी बराबर, यहां से हमने बताया इस साइड से इस साइड जाते हैं तो 100 में क्या करते हैं नीचे जोड़ते हैं नीचे घटाते हैं, तो हमें 100 में नीचे घटाना है, छूट दिया तो घटाएंगे। पहले तो हम लिख लेंगे 39 गुड़े और 100 ऊपर वाला तो वैसे लिखेंगे। अब देख लीजिए इसको तन के सही बटे में काट लीजिए, थोड़ा आपको आसानी हो जाएगी। 2 दूनी 4 एक 5/2 यानी कि ये आपका आ जाएगा 2.5, यानी कि नीचे 100 में से आप क्या करेंगे 2.5 क्या करेंगे घटाएंगे। तो यहां से आपका आएगा एमआरपी बराबर 39 गुड़े 100 और 100 में से 2.5 घटाएंगे आपका आ जाएगा 97.5। देखिए यहाँ दशमलव हटाने की एक होती है आपकी ट्रिक होती है कि अगर जितने अंक पे दशमलव हो उतना घटाएंगे उतना ऊपर जो है 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो चलिए काट देते हैं आपका 3 एकम 3 3 त्रिक 9 3 त्रिक 9 3 दूनी 6 3 पचे 15। देखिए फिर उसके बाद 5 से काटिए 5 6 30 5 पचे 25
फिर 5 दूनी 10, 0 0, फिर 13 एकम 13, 13 पचे 65, फिर 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 चौके 20, यानी कि आपका एमआरपी कितना निकल के आ गया 20 रुपए। देखिए कितनी आसानी से आ रहा है आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, कितना आ रहा है आपका, नहीं 40 आया आपका आंसर, कितना आ रहा है 40 बचा ना यहाँ पे, तो आपका आंसर आ रहा है 40। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सूटकेस का विक्रय मूल्य 864 रुपए है। ठीक है, बोल रहा है एक सूटकेस का विक्रय मूल्य कितना रुपए है, 864 रुपए है। अंकित मूल्य पर 20%, 10% के क्रमिक छूट पर मिला है। सूटकेस का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। वही ट्रिक, अपनी ट्रिक जिंदाबाद, एमआरपी, एसपी, सीपी। ठीक है, बोल रहा है खरीदा कितने, बेचा कितने पे, बेचा कितने में गया है 864 रुपए में, 864 रुपए में, और छूट उसको कितनी मिल रही है, इस पे छूट मिली है 20%, 10% की। फिर आपसे पूछा है क्या एमआरपी, हमने बताया है कि इस साइड से इस साइड जाएंगे तो 100 में क्या करेंगे, नीचे जोड़ेंगे, नीचे घटाएंगे, वैसे भी छूट दे रही है तो हमेशा हम क्या करेंगे, घटाते चलेंगे। ये दोनों ट्रिक आप याद कर लीजिए। तो यहां से हमने बताया है कि अब अगर हम एमआरपी बराबर निकालेंगे, एमआरपी बराबर, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे 864, इसको तो ऐसे लिख लेंगे 864 गुड़े, अब कलाबाजी यहां पे करनी है, 100 वाला ऊपर वैसे 100 लिखा जाएगा, और हमें कला करनी है नीचे की तरफ, 100 में से घटाना है और जोड़ना है, यानी कि 100 माइनस कितना हो जाएगा 20 गुड़े 2 बट्टे दिए गए हैं, ऊपर वाला फिर 100, फिर नीचे वाला 100 माइनस 10। तो यहां से एमआरपी बराबर आपका कितना आ जाएगा, एमआरपी बराबर 864 गुड़े, ये कितना हो जाएगा 100 बट्टे 100 में से 20 घटाएंगे कितना हो जाएगा 80 गुड़े 100, 100 में से 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 90। ठीक है, तो काट दीजिए, 1 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, फिर 9 से काट दीजिए, 8 से काट दीजिए, 8 एकम 8, 0 8 अठाई 64, फिर 9 से काट दीजिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और आपका आंसर कितना जाएगा 1200 रुपए। ठीक है, आशा है कि आपको एकदम आसानी से समझ में आ रहा होगा। चलिए ये वीडियो यहीं तक करते हैं, नहीं तो लेंदी हो जाती है वीडियो। अगला टाइप हम लेके आएंगे कल, तब तक